नमस्कार और हमारी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम संपत्ति कानून के एक ऐसे पहलू पर बात कर रहे हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन है बेहद महत्वपूर्ण। हम बात कर रहे हैं स्थापित कब्जे की, या जिसे अंग्रेजी में सेटल्ड पोजेशन कहते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति किसी जमीन या मकान पर काफी समय से रह रहा है, शांति से, बिना किसी रोक टोक के, लेकिन उसके पास उस संपत्ति के मालिकाना हक के कागजात नहीं है। अब अगर असली मालिक आता है और उसे जबरदस्ती, मतलब बिना किसी कानूनी कार्यवाही के बाहर निकाल देता है, तो क्या होता है? क्या कब्जा करने वाले के पास कोई अधिकार नहीं बचता? यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहीं पर कानून हमें चौंकाता है। कानून कहता है कि कुछ परिस्थितियों में भले ही आपके पास मालिकाना हक न हो, अगर आपका स्थापित कब्जा था तो आपको जबरदस्ती नहीं हटाया जा सकता, कम से कम तुरंत तो नहीं। सही कहा। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये स्थापित कब्जा आखिर है क्या? कानून इसे इतनी अहमियत क्यों देता है? और इसका असली मालिक और कब्जा करने वाले दोनों के लिए क्या मतलब है? हम कुछ अदालती फैसलों और कानूनी सिद्धांतों की मदद से इसे समझेंगे। चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, स्थापित कब्जा, इसका मूल विचार ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति, मतलब जमीन या मकान पर एक लंबे समय से शांतिपूर्वक और बिना किसी बाधा के काबिज है, तो उसका कब्जा स्थापित माना जाता है। अच्छा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा कब्जा रखने वाले व्यक्ति के पास उस संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक, या जिसे टाइटल कहते हैं, वो हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, ओके। हाँ, और देखिए, ये सिद्धांत एक बहुत ही बुनियादी सामाजिक व्यवस्था की जरूरत से निकला है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले। हाँ, ये तो है। अगर हर कोई जिसे लगता है कि संपत्ति उसकी है, वो जोर जबरदस्ती से दूसरों को हटाने लगे, तो समाज में तो अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना? बिल्कुल फैल जाएगी। इसीलिए कानून कहता है कि अगर किसी को अपना अधिकार चाहिए तो उसे तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, ताकत का इस्तेमाल नहीं। ये एक तरह से आप कह सकती हैं तात्कालिक शांति और व्यवस्था को व्यक्तिगत अधिकार के दावे पर प्राथमिकता देना है, कम से कम फौरी तौर पर। ये बात तो समझ आती है कि भाई समाज में शांति बनी रहे, लेकिन ये फिर भी थोड़ा चौंकाने वाला तो है कि कोई बिना मालिकाना हक की भी कब्जा बनाए रख सकता है, कम से कम अस्थायी रूप से। हाँ, ये लगता है शुरू में। क्या कोई ऐसा मामला है जिससे ये बात और साफ होती हो? कोई केस लॉ? हाँ, बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण मामला है अजय कुमार बनाम चंचला देवी का। ये इस सिद्धांत को काफी अच्छे से स्पष्ट करता है। अजय कुमार बनाम चंचला देवी, ठीक है। इस मामले में अदालत के सामने मुख्य कानूनी सवाल यही था कि क्या एक ऐसे व्यक्ति को जिसने संपत्ति पर स्थापित कब्जा हासिल कर लिया है, भले ही टेक्निकली वो अतिक्रमी या ट्रेसपासर हो, उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, मतलब मनमाने ढंग से बेदखल किया जा सकता है। अच्छा, और अदालत ने इस पर क्या कहा? नतीजा क्या निकला? अदालत का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का संपत्ति पर स्थापित कब्जा है, उसे कानून की उचित प्रक्रिया अपनाए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ तक कि असली मालिक भी ऐसा नहीं कर सकता। असली मालिक भी नहीं? जी हाँ, अगर असली मालिक को अपनी संपत्ति वापस चाहिए तो उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा, बाकायदा मुकदमा दायर करना होगा और अपना मालिकाना हक साबित करके कानूनी तरीके से कब्जा वापस लेना होगा। वो खुद ही जज बनकर फैसला नहीं सुना सकता और न ही उसे लागू कर सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का कब्जा लंबे समय से शांतिपूर्वक चला रहा है तो वो एक तरह से सुरक्षित है, जब तक कि अदालत कोई फैसला ना दे। ये तो क्या कहते हैं, अतिक्रमी के लिए भी एक तरह की ढाल हो गई, भले ही अस्थायी सही। हाँ, आप इसे एक अस्थायी ढाल कह सकती हैं, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रहे, ये ढाल सिर्फ मनमानी और गैर कानूनी बेदखली के खिलाफ है। ये कोई मालिकाना हक नहीं दे रही है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और अजय कुमार मामले में अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि अगर ऐसे स्थापित कब्जे वाले व्यक्ति को असली मालिक के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति बेदखल कर देता है, तो वो कब्जादारी व्यक्ति सिर्फ अपने पिछले कब्जे के आधार पर ही मुकदमा करके कब्जा वापस पा सकता है। अच्छा, उसे मालिक होना साबित नहीं करना पड़ेगा? नहीं, उस स्थिति में उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं कि वो मालिक है। उसका कब्जे का अधिकार असली मालिक को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया के खिलाफ मान्य होता है। अदालत तब उसे कब्जा वापस दिला सकती है। इसे कानूनी भाषा में डिक्री मिलना कहते हैं, मतलब अदालत का औपचारिक आदेश। यानी कब्जे का अपने आप में कानूनी महत्व है, मालिकाना हक से अलग भी।
बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात को संबल राम बनाम रामजान जैसे और भी मामलों में दोहराया गया है। संबल राम बनाम रामजान। हाँ, अदालत ने माना कि कानूनी कब्जा सिर्फ फिजिकल कब्जे तक ही सीमित नहीं है, ये एक कानूनी अवधारणा है। और कुछ खास तरह के मुकदमों में, जैसे कब्जा वापस पाने के मुकदमों में, वादी यानी जो मुकदमा कर रहा है उसे अपना मालिकाना हक साबित करने की जरूरत नहीं होती। तो क्या साबित करना होता है? अगर वो ये साबित कर दे कि उसका लंबे समय से शांतिपूर्ण कब्जा था और उसे गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है, तो ये काफी हो सकता है। ये दिखाता है कि कुछ कानूनी कार्रवाइयों में कब्जे के तथ्यात्मक पहलू को स्वामित्व के कानूनी पहलू पर तरजीह दी जाती है। तो अगर किसी को ऐसे गैर कानूनी तरीके से बेदखल कर दिया गया है, तो उसके पास कानूनी रास्ता क्या है? कौन सा कानून उसकी मदद करता है? इसके लिए एक विशेष कानूनी प्रावधान है, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963, अंग्रेजी में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हाँ, और इसकी धारा 6 सेक्शन 6, ये धारा खास तौर पर ऐसे ही मामलों के लिए बनाई गई है जहां किसी को उसकी अचल संपत्ति से बिना उसकी सहमति और कानून की प्रक्रिया के बिना बेदखल कर दिया गया हो। धारा 6, अच्छा, ये कैसे काम करती है? क्या इसमें भी मालिकाना हक साबित करना पड़ता है? नहीं, यही इसकी खासियत है। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आत्माराम बनाम प्रभावती बाई मामले में इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था। आत्माराम बनाम प्रभावती बाई। जी, धारा 6 के तहत जब मुकदमा दायर होता है तो अदालत सिर्फ 2 मुख्य बातें देखती है। पहला, क्या मुकदमा करने वाला व्यक्ति यानी वादी बेदखल किए जाने की तारीख से पिछले 6 महीनों के भीतर उस संपत्ति के कब्जे में था। 6 महीने के भीतर, ठीक है। और दूसरा, क्या उसे कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा किसी और तरीके से यानी गैर कानूनी ढंग से बेदखल किया गया था। मतलब अदालत ये नहीं पूछेगी कि जमीन असल में किसकी है, टाइटल किसका है। बिल्कुल नहीं। यही बात एफ खान बनाम महेंद्र कुमार जुगल किशोर गुप्ता मामले में भी दोहराई गई। एफ खान, ठीक है, हाँ, कि धारा 6 के मुकदमे में अदालत पार्टियों के मालिकाना हक या टाइटल के सवाल पर विचार नहीं करती। इसका मकसद सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि कोई कानून हाथ में ना ले। अगर किसी को गलत तरीके से हटाया गया है तो उसे वापस कब्जे में लाया जाए, मतलब जो पहले स्थिति थी वो बहाल की जाए। स्टेटस को एंटे। स्टेटस को एंटे यानी पहले वाली स्थिति। हाँ, मालिकाना हक का झगड़ा एक अलग विस्तृत मुकदमे में तय होगा। वो आम तौर पर इसी एक्ट की धारा 5 के तहत दायर किया जाता है, जहां टाइटल यानी मालिकाना हक ही मुख्य मुद्दा होता है। तो धारा 6 एक तरह का फास्ट ट्रैक उपाय हुआ जल्दी निपटारे के लिए। हाँ बिल्कुल, इसे एक त्वरित यानी फास्ट ट्रैक और सारांश यानी समरी उपाय कह सकते हैं। सारांश का मतलब है कि इसमें पूरी लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया जैसे मालिकाना हक के सबूतों की गहराई से जांच वो सब नहीं होती। अच्छा, फैसला जल्दी आता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, धारा 6 के तहत दिए गए फैसले या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। अपील नहीं हो सकती? जी नहीं, ना ही उस फैसले का पुनर्विचार या रिव्यू हो सकता है। हाँ, ऊंची अदालत में निगरानी या रिवीजन के लिए जाया जा सकता है, लेकिन वो एक सीमित अधिकार है। इसका उद्देश्य यही है कि भाई कब्जे का विवाद जल्दी निपटे। ये तो बहुत अहम जानकारी है। जी, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का सालों से किसी जगह पर कब्जा था, उसने शायद थोड़ी मरम्मत भी करवाई, वहां रह रहा था शांति से। फिर असली मालिक आया और उसने मान लीजिए ताला तोड़कर या जबरदस्ती उसे बाहर निकाल दिया। अब उस बेदखल हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उसे तुरंत हरकत में आना होगा। जैसा मैंने बताया, धारा 6 के तहत मुकदमा बेदखली की तारीख से 6 महीने के भीतर दायर करना जरूरी है। 6 महीने, ये डेडलाइन है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर 6 महीने बीत गए तो ये त्वरित उपाय, ये सेक्शन 6 वाला रास्ता हाथ से निकल जाता है। फिर उसे लंबे वाले रास्ते यानी टाइटल सूट वगैरह में जाना पड़ सकता है। और मुकदमे में उसे साबित क्या करना होगा? फोकस किस पर रखना है? उसे सिर्फ 2 बातें साबित करने पर ध्यान देना है। एक, कि बेदखल होने से ठीक पहले उसका उस संपत्ति पर शांतिपूर्ण और स्थापित कब्जा था। शांतिपूर्ण और स्थापित, इसका क्या मतलब है? ठीक ठीक। देखिए, शांतिपूर्ण और स्थापित का मतलब क्या है, ये हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, लेकिन आम तौर पर इसका मतलब है कि कब्जा बिना किसी झगड़े या खुले विरोध के लगातार कुछ समय से चला आ रहा हो और प्रभावी हो।
मतलब ऐसा ना हो कि आज कब्जा किया कल छोड़ दिया। दुनिया को दिख रहा हो कि हाँ, ये व्यक्ति यहाँ काबिज है। ठीक है। और दूसरी बात उसे ये साबित करना होगा कि उसे बिना उसकी मर्जी और कानून की प्रक्रिया अपनाए बिना हटाया गया है, जोर जबरदस्ती से या चुपके से कब्जा छीन लिया गया। उसे मालिकाना हक के जटिल सवालों में पड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं ये साबित करना है कि उसका कब्जा शुरू कैसे हुआ था, सही था या गलत। बस कब्जा था और गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। धारा 6 के लिए यही काफी है। ठीक है, ये तो हुई बेदखल हुए व्यक्ति की बात। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसने बेदखल किया है, खासकर अगर वो असली मालिक ही है। उसके लिए इस स्थापित कब्जे के सिद्धांत का क्या मतलब है, क्या संदेश है? उसके लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक तरह से रेड सिग्नल है। रेड सिग्नल? हाँ, अगर कोई व्यक्ति भले ही वो संपत्ति का असली मालिक ही क्यों ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए बल प्रयोग करता है या गैर कानूनी तरीका अपनाता है जिसका उस संपत्ति पर स्थापित कब्जा है, तो वो खुद कानून के कटघरे में खड़ा हो सकता है। जैसा हमने कहा, बेदखल किया गया व्यक्ति धारा 6 के तहत मुकदमा करके कब्जा वापस पा सकता है। और अगर वो जीत गया तो मालिक को कब्जा वापस देना पड़ेगा। ऐसा होने पर मालिक की जोर जबरदस्ती वाली कार्रवाई एक तरह से बेकार हो जाएगी। उसे फिर सही कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब मेरी अपनी जमीन पर कोई कब्जा करके बैठा है और मैं उसे तुरंत हटा भी नहीं सकता। क्या ये असली मालिक के साथ नाइंसाफी नहीं लगती? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और यकीनन कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन कानून यहाँ एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। संतुलन किसके बीच? मालिकाना हक के अधिकार और समाज में व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत के बीच। देखिए, कानून मालिकाना हक को पूरी तरह मान्यता देता है, लेकिन वो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने को भी उतनी ही, बल्कि कभी-कभी तात्कालिक रूप से ज्यादा अहमियत देता है। अगर मालिकों को खुद ही कब्जा हटाने की खुली छूट दे दी जाए तो सोचिए क्या होगा। हर जगह झगड़े होंगे, हिंसा होगी। कौन तय करेगा सड़क पे खड़े होके कि कौन असली मालिक है और किसका कब्जा कितना पुराना या स्थापित है? हाँ, ये तो मुश्किल है। ये काम अदालत का है। इसीलिए कानून कहता है कि मालिक बेशक आप हो, लेकिन आपको अपना अधिकार पाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना होगा। आप धारा 5 के तहत मालिकाना हक के आधार पर मुकदमा दायर कीजिए, अपना टाइटल साबित कीजिए और अदालत के आदेश से कब्जा वापस लीजिए। आप खुद ही पुलिस, जज और जल्लाद नहीं बन सकते। अच्छा, तो ये सिद्धांत माइट इज राइट को रोकता है? बिल्कुल, ये स्थापित कब्जे का सिद्धांत इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। ये नाइंसाफी नहीं, बल्कि अराजकता को रोकने और व्यवस्था सुनिश्चित करने का एक तरीका है। ये संतुलन वाली बात अब ज्यादा समझ में आती है। कानून तात्कालिक झगड़े को रोकने के लिए एक प्रक्रिया तय कर रहा है, मालिकाना हक को खत्म नहीं कर रहा। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? टेकअवेज क्या? मेरे हिसाब से कुछ मुख्य निष्कर्ष हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कानूनी प्रक्रिया सर्वोपरि है। रूल ऑफ लॉ। कोई भी, या तक कि असली मालिक भी, स्थापित कब्जे वाले व्यक्ति से संपत्ति वापस लेने के लिए बल प्रयोग या सेल्फ हेल्प का सहारा नहीं ले सकता। उसे हमेशा कानूनी रास्ते का ही पालन करना होगा। ठीक है, पहला पॉइंट कानूनी प्रक्रिया। दूसरा, धारा 6 के तहत होने वाले मुकदमे का दायरा सीमित है, फोकस्ड है। इसमें अदालत सिर्फ कब्जे और गैर कानूनी बेदखली के सवाल को देखती है, न कि संपत्ति के अंतिम मालिकाना हक को। ये कब्जे की तात्कालिक सुरक्षा के लिए है, मालिकाना हक तय करने के लिए नहीं। ओके, कब्जा बनाम टाइटल। धारा 6 में कब्जा पहले। और तीसरा निष्कर्ष क्या होगा? तीसरा, धारा 6 एक त्वरित उपाय है, एक क्विक रेमेडी। ये उन लोगों के लिए एक तेज सारांश यानी समरी और गैर अपीलीय यानी नॉन अपीलेबल राहत का रास्ता खोलती है, जिन्हें कानून की उचित प्रक्रिया के बिना बेदखल किया गया है। लेकिन जैसा हमने कहा, इसकी एक समय सीमा है, 6 महीने। चूकना नहीं है। 6 महीने महत्वपूर्ण। और आखिरी, शायद सबसे बुनियादी बात, वो सामाजिक उद्देश्य। हाँ, चौथा और सबसे बुनियादी उद्देश्य है सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर। ये पूरा सिद्धांत स्थापित कब्जे का इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को कानून अपने हाथ में लेने से रोका जा सके, हतोत्साहित किया जा सके और समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे, झगड़े और हिंसा ना हो। बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि कानून कब्जे को, भले ही वो बिना टाइटल के हो, एक हद तक सुरक्षा देता है, लेकिन उसका मकसद मालिकाना हक को नकारना नहीं, बल्कि प्रक्रिया का पालन करवाना है। ये सुनिश्चित करना है कि चीजें सही तरीके से हों।
एकदम सही कहा आपने। और अंत में ये याद रखना जरूरी है कि स्थापित कब्जा आपको सिर्फ एक अस्थायी ढाल देता है, एक प्रक्रियात्मक अधिकार देता है कि आपको गैर कानूनी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। ये अपने आप में मालिकाना हक नहीं बना देता। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। असली मालिक अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन करे, यानी अदालत में मुकदमा दायर करके अपना हक साबित करे, जैसे धारा 5 के तहत, तो वो अंततः अपनी संपत्ति वापस पा सकता है। ये सिद्धांत सिर्फ संपत्ति वापस लेने के तरीके को नियंत्रित करता है, इस बात पर जोर देता है कि कानून की नजर में ताकत का इस्तेमाल सही नहीं है। माइट इज नॉट राइट, भले ही वो अपनी ही संपत्ति के लिए क्यों न हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कानून कैसे व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों और समाज में व्यवस्था बनाए रखने की व्यापक जरूरत के बीच ये संतुलन साधता है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि उन्हें लागू करने के सही और व्यवस्थित तरीकों पर भी जोर देता है। निश्चित रूप से। और ये संतुलन ही मेरे ख्याल से एक सभ्य और व्यवस्थित समाज का आधार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अधिकार और जिम्मेदारी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था, ये सब कैसे एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं।